नमस्कार दोस्तों, सब लोग जानते ही होंगे कि मेंटोस क्या है। कौन नहीं जानता है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय च्युइंग गम है। कोका कोला के साथ रिएक्शन के कारण मेंटोस ने अपनी भारी लोकप्रियता हासिल की। हाँ, और ब्लॉगर्स ने बहुत बड़े फाउंटेन्स बनाए हैं। कमेंट्स में लिखे कि मैंने क्या गलत किया। हमें यह पता लगाना होगा कि मेंटोस में क्या शामिल है। हमें देखने पर पता चलता है कि मेंथोल पीस इस परत पर है। अब अंदर देखते हैं। यहाँ हमारे पास नरम सफेद गम है और ये पता चला कि इसके अंदर मेंथोल सिरप भी है। सब कुछ स्पष्ट है और हम एक विशाल मेंटोस बनाना शुरू करते हैं। आइए फॉर्म से शुरू करेंगे। सेमी सर्कल के अंदर तेल डालेंगे और ब्रश से समान रूप से फैलाएंगे। बटर पेपर को खोलेंगे और मोल्ड की लंबाई का एक टुकड़ा काट लेंगे। हर 4 सेंटीमीटर में हमें एक चीरा बनाने की जरूरत है। और हम फॉर्म को कवर करेंगे। तेल की वजह से बटर पेपर चिपक जाता है। इसे कवर करेंगे ताकि फॉर्म पर एक भी अंतर न हो। आइए इन नीले पीसेस के साथ शुरू करेंगे। इसके लिए कैरमेल पकाएंगे। सॉस पैन में चीनी डालते हैं और थोड़ा पानी डालते हैं। अपनी सांस को ताजा करने के लिए हमने प्योर मेंथोल के क्रिस्टल की आवश्यकता है। इनमें बहुत ज्यादा पावरफुल अरोमा है। सॉस पैन में एक छोटी चुटकी भेजेंगे। कैरमेल को 145 डिग्री तक पकाते हैं। इसे हटा देंगे। आइए मेंथोल कैरमेल को नीले रंग में रंगते हैं। हम फिलिंग के लिए 1/4 आकार का उपयोग करेंगे, लेकिन पहले हम इसे सीलिंग टेप के साथ अपग्रेड करेंगे। कैंची के साथ हम इसे लंबाई में काटते हैं। और इसे फॉर्म पर डालते हैं। हो गया। अब मोल्ड को सील कर दिया जाएगा। हम इसे मोल्ड पर लागू करते हैं और नीला कैरमेल डालते हैं। और तेजी से जमाने के लिए हम एक कैन में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। एक ट्यूब पर डालेंगे ताकि हमारी उंगलियां जम न जाए। और हम नाइट्रोजन को सीधे गर्म कैरमेल पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे टेम्परेचर -195 डिग्री है। इसके लिए कैरमेल लगभग तुरंत जम देता है। पहला क्रिस्टल रेडी है। हम उन्हें और सुंदर बनाने के लिए आकार को थोड़ा मोड़ लेंगे। फिर कैरमेल डालेंगे। परिणाम स्वरूप हमने बहुत सारे क्रिस्टल किए। हम एक सफेद ग्लेज आवरण की ओर मुड़ते हैं। एक सॉसपैन में चीनी, कॉर्न सिरप और पानी डालेंगे। यही है। हम इसे स्टव पर डालते हैं। एक साथ 4 बर्तनों में पकाएंगे। कैरमेल को 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये 137 डिग्री तक न पहुंच जाए। जल्दी से प्लेट से हटा देंगे और इसे सफेद रंग देंगे। साँचे में डालेंगे और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि ग्लेज की मोटाई समान हो। इसका अधिकांश भाग अभी भी नीचे बहता है, इसलिए हम इसे स्पैचुला से धब्बा करेंगे।
हमने 3 घंटे लिए फिलिंग के लिए। हम चबाने वाली परत की ओर मुड़ते हैं। एक बड़े सॉसपैन में 3 लीटर पानी। हमें 900 ग्राम जिलेटिन की भी आवश्यकता है। धीरे धीरे से डालेंगे जबकि ये व्हिस्क के साथ हिलाएंगे। ये समान रूप से फूल जाएगा। जब प्योरी की तरह हो जाएगा तब ये तैयार है। इसके बाद हमें 5 किलोग्राम नारियल तेल की आवश्यकता होगी। हम प्लास्टिक कनस्तर खोलते हैं। और तेल को पैन में डंप करेंगे। 1.6 किलो कॉर्न स्टार्च डालते हैं और हम इस द्रव्यमान को एक विशाल मिक्सर के साथ मिलाते हैं। यह फिलिंग का केवल एक हिस्सा है। हमें बाद में इसकी आवश्यकता होगी। अब हमें 30 किलोवाट मेगाफ्लो गैस बर्नर की आवश्यकता है। हम इसे गैस सिलेंडर से जोड़ देंगे। एक मोटा सॉसपैन रखते हैं और उसमें 10 लीटर कॉर्न सिरप डालेंगे। ऊपर 40 किलोग्राम चीनी डालते हैं। और 8 लीटर पानी। यह ढक्कन के साथ कवर करेंगे और बर्नर को मैक्स पर रखेंगे। दस मिनट के बाद कैरमेल उबला हुआ है। हमारे लिए यह तापमान की निगरानी करना बहुत जरूरी है। यह कैरमेल एक और 30 मिनट के लिए पकेगा और जब ये 135 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो इसे दूसरे पैन में मिश्रण के साथ डालना होगा जिसे हम पहले तैयार किया था। मिक्सर की मदद से सब कुछ मिलाएंगे। इस द्रव्यमान के तेजी से ठंडा होने की समस्या को हल करने का समय है। हम इसे सूखी बर्फ से करना चाहते हैं। वास्तव में ये जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका तापमान -78 डिग्री है। यही है फ्रीजर से साधारण बर्फ की तुलना में 4 गुना ठंडा। सूखी बर्फ का आधा हिस्सा एक बड़े सॉसपैन में डालेंगे। हम ऊपर एक गर्म द्रव्यमान के साथ एक सॉस पैन डालते हैं। जंक्शन पर गर्म बर्फ बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है और मजाक की आवाज करेगा। सूखी बर्फ का दूसरा भाग दीवारों के बीच में भरेंगे ताकि कूलनेस अधिक प्रभावी हो। पैन पहले ही ठंड से ढकने में कामयाब रहा। इसकी समान टेक्सचर के लिए मिक्सचर को मिलाना शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद मिक्सचर काफी हल्का हो गया है और मात्रा में थोड़ा बढ़ गया है। इस फैक्ट का कारण है कि हम इसमें बहुत सारे एयर बबल चलाए हैं। मिश्रण के लिए और घंटे बाद मिक्सचर लगभग ठंडा हो गया है और पहले से ही गोंद की तरह खींच रहा है। लेकिन हमें एक सफेद रंग की आवश्यकता है, इसलिए पाउडर डाई डालेंगे। और इसे मिलाएंगे। नतीजन लगभग सफेद चबाने वाला मिक्सर प्राप्त होता है। इसे सांचों में डालेंगे।
और फ्रीजर में भेजते हैं। बिल्कुल बीच में हमें कटोरे की मदद से अवकाश को निचोड़ना होगा। इसे एक दिन के लिए जमने के लिए छोड़ेंगे। ये मेंथॉल सिरप बनाने का समय है। मेंथॉल क्रिस्टल जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे उनमें बहुत तेज कूलिंग सुगंध होती है, लेकिन इनमें पुदीने का स्वाद नहीं है, इसलिए हम खुद फ्लेवर बनाएंगे। हम एक फिल्टर के रूप में चिमटा में गूंद एक टुकड़ा डालते हैं और इसे सूखे मिंट के साथ शीर्ष पर भरेंगे। धुंध का एक और गुच्छा ऊपर। फ्लास्क में स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। हम उबलते पानी के रूप में सिरेमिक के टुकड़े फेंकेंगे। स्टोव पर चिमटा स्थापित करते हैं ऊपर और इसे तिपाई पर ठीक करते हैं, और एक फ्लास्क के ऊपर जिसे रेफ्रिजरेटर कहा जाता है हम इसे भी ठीक करते हैं। नीचे से रेफ्रिजरेटर के लिए हम ट्यूब लगाते हैं। अडेप्टर पर दूसरा छोर डालते हैं और पहले से इसे नल पर खींचेंगे। रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक निकास है, इसके लिए ट्यूब भी आवश्यक है। दूसरा छोर सिंक में फेंक दिया जाएगा। ठंडे पानी को चालू करेंगे। रेफ्रिजरेटर पानी से भरा है और ऊपरी ट्यूब के माध्यम से बहता है। इस तरह पानी फैलता है और यह समय ठंडा रहता है। हम सर्व चालू करेंगे। स्पिरिट उबलता है, लेकिन ये स्वादिष्ट बनाने के मसाले एजेंट में कैसे बदले जाएंगे? तो 78 डिग्री तक पहुंचने पर स्पिरिट वाष्पित हो जाती है और ट्यूब तक बढ़ जाती है। जैसे ये रेफ्रिजरेटर तक पहुंचता है, ये संघनित होता है और बूंदों के रूप में हमारे मिंट में बहता है। इस प्रकार चिमटा लगातार बहता है और स्पिरिट एक मिंटी टेस्ट स्वाद प्राप्त करने के बाद निचले फ्लास्क में वापस बहता है। 5 घंटे के निष्कर्षण के बाद मुझे लगता है हमने मिंट से सब निचोड़ दिया। हम फ्लास्क में लिक्विड को वाष्पित करते हैं ताकि इसे अधिक कॉन्सेंट्रेट किया जा सके और स्पिरिट वाष्प से छुटकारा मिल सके। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर निकलता है। हम इसे नीले रंग में रंगेंगे। और इसे छलनी के माध्यम से डिकेंटर में डालते हैं। हम कॉर्न सिरप डालेंगे। केवल मिक्स करना बाकी है। बस हमारे विशालकाय मेंटोस के फ्लेवर सेट करने वाली पुदीना फिलिंग तैयार। चबाने वाला मांस पहले से ही जम गया है, इसलिए हम कटोरे निकालते हैं और मिंट सिरप के साथ भरेंगे। अब इसे रात भर जमने के लिए छोड़ेंगे। पहले से ही सुबह में सिरप सख्त हो गया है और हम मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे। चिपके हुए सफेद ग्लेज का लेयर को तुरंत हटा देते हैं। हम मोल्ड से एक विशाल मेंटोस के हिस्से को बाहर निकालते हैं। बटर पेपर निकालेंगे। किनारों को थोड़ा और ट्रिम करते हैं। अंत में हम इन्हें जोड़ सकते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक। इसलिए हम कुछ और सफेद ग्लेज का आवरण बनाएंगे और सीम पर लगाएंगे। $70 किलोग्राम वजन वाला विशाल मेंटोस आखिरकार तैयार।
इसे तैयार करने में 4 दिन लगे और मेरी राय में ये अपने छोटे ओरिजिनल के समान है। चलो विशाल मेंटोस ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में लजानिया पकाएंगे। मिनट शुरू। इतने कम समय में माइक्रोवेव में पकने वाला लजानिया ही बना पाएंगे। माइक्रोवेव में डाल दिया। हमने 55 सेकंड पर सेट किया और इतने समय के बाद तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं। आम रूप में ये एडिबल है। ऐसा लगता है कि ये लजानिया में कोई मांस नहीं है। अगला लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास 1 घंटे का समय होगा। स्टव पर फ्राइंग पैन रखेंगे, तेल डालेंगे और ग्राउंड बीफ भूनेंगे। हम इसे एक स्पैचुला के साथ तोड़ते हैं ताकि इसका कटलेट ना बने। जैसे इससे सुंदर फ्राइड रंग मिलेगा, हम बोलोनीज सॉस खोलेंगे और सॉस के पूरे जार को पैन में डालते हैं। सभी को मिक्स करते हैं और थोड़ा इवेपोरेट होने देंगे। हो गया। हम इस लजानिया के लिए रेडीमेड पास्ता शीट्स का उपयोग करेंगे। खैर इसमें चीज नहीं है। हार्ड चीज को मोटे ग्रेटर पर पीस लेंगे। हो गया। हमें एक मलाईदार सॉस की आवश्यकता है और हम लजानिया असेंबल करना शुरू करते हैं। नीचे पास्ता की एक शीट, क्रीम सॉस भरेंगे, पास्ता की एक और शीट, अगली है कीमे की परत। इसे सेट करेंगे। फिर पास्ता, सॉस, ग्रेटेड चीज, पास्ता, कीमा, और इसी तरह पेयरिंग्स करके हम अपने कंटेनर के ऊपर ये लजानिया भर देंगे। ये सब 200 डिग्री पर अप एंड डाउन मोड में ओवन में भेजेंगे। बिल्कुल ऐसे। इस समय लजानिया 1 घंटे में पूरी तरह से तैयार। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। मेरी राय में पहले लजानिया से कई अधिक सुंदर निकला। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, ये स्टोर वाले की तुलना में कई गुना स्वादिष्ट है। तीसरा लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास पूरा दिन होगा। शुरुआत करेंगे सब्जियों से। गाजर आधा करेंगे और फिर स्लाइसेस में। फिर स्ट्रिप्स में काटेंगे और क्यूब्स में। सेलरी को भी पहले स्ट्रिप्स में। और फिर क्यूब्स में। एक बड़ा प्याज आधा करेंगे। ऊपर से नीचे स्ट्रिप्स बनाते हैं और फाइनली चॉप करेंगे। कीमे के बजाय हम बीफ रिब्स का उपयोग करेंगे। उन्हें काट दिया ताकि प्रत्येक टुकड़े में एक हड्डी बची हो। खैर आखिरी चीज काटेंगे, बेकन।
सारे सेट के साथ हम स्टफ पर जाते हैं और पहली चीज तलेंगे बीफ रिब्स। हम क्रस्ट को जल्दी से सेट करने के लिए स्टफ को मैक्सिमम करेंगे। और इसे दूसरी तरफ मोड़ते हैं। दोनों तरफ का क्रस्ट तैयार। बेकिंग ट्रे में पसलियों को डालेंगे। अगला होगा बेकन। इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। इस तरह के स्मोक फ्लेवर के साथ फैट को पिघलाने की जरूरत है और फिर उस पर हमारी सब्जियां भूनेंगे। पूरे 3 मिनट और ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। रेड वाइन की एक बोतल खोलेंगे। और सब्जियों में डालते हैं। हम अपने रस में टमाटर का एक जार भी खोलते हैं और इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। सभी में नमक डालेंगे और काली मिर्च। इसे मिलाएंगे। हम इसे बेकिंग ट्रे में भेजते हैं। मैंने थोड़ी और वाइन डालने का फैसला किया और फॉइल के साथ बेकिंग शीट को सील किया। इसे ओवन में भेजते हैं। मांस 7 घंटे तक पक रहा है। इसे बाहर निकालने का समय है। फॉइल को हटाते हैं और अब हम बेकिंग शीट से मांस के सभी टुकड़े निकालेंगे। उन्हें कटोरे में डालेंगे। अब हम सिर्फ हड्डियों से मांस निकालते हैं। वे आम रूप से खुद से गायब हो जाते हैं। हो गया। अब 2 कांटे का उपयोग करके हम मांस को फाइबर में फाड़ेंगे। हम सब्जियों में फाइबर लौटाते हैं और मिक्स करेंगे। या हम एक अच्छा पार्मेजान चीज पीसते हैं। और फिर से गूंथते हैं। मेन फिलिंग तैयार। चलो आटे पर चलते हैं। एक कटोरे में आटा डालेंगे। अंडे का ट्रे लेकर इसे दूसरे कटोरे में तोड़ देंगे। मेन बात यह है कि सभी योक वैसे ही है। और अब हम हाथ से प्रोटीन से अलग करके उन्हें आटे में डालेंगे। सारे 10 योक। स्वादानुसार नमक डालेंगे और आटे को टेक्सचर के लिए ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसे एक स्पैचुला के साथ गूंद लेंगे। और फिर अपने हाथों से गूंदेंगे।
गूंथे हुए आटे को फिल्म में रखते हैं और लपेट लेंगे। हमने उसे आधे घंटे तक फ्रिज में रेस्ट करने रखा। इस समय के बाद इसे वापस मोड़ते हैं। एक बार फिर इसे कुच लेंगे और इसे 2 भागों में काटेंगे। उनमें से प्रत्येक को रोलिंग पिन से रोल करेंगे जब तक ये गोल न बने, और चाकू की मदद से उन्हें आधे में काटेंगे। अब मुझे आटा रोल करने के लिए ऐसी मशीन की आवश्यकता है। हम रोलर्स के बीच अपनी आटे की परत डालेंगे और हैंडल को चालू करते हैं। पहली बार आटा हल्का छूट गया। अब हम रोलर्स के बीच दूरी को कम करते हैं और फिर स्क्रॉल करते हैं। हर बार जब हम ये रिपीट करेंगे आटा पतला और पतला होता जाएगा। मेन चीज इसे लाइन में डालना है ताकि आटा रोलर्स पर टूट न जाए। और फिर हमारे पास इतनी बड़ी और पतली परत होगी। हम बाकी आटे के टुकड़े के साथ यही दोहराते हैं। अब हमें सभी तरफ से शीट्स को ट्रिम करना होगा। स्टफ पर पानी का एक बर्तन, और अब हम उबलते पानी में आटा भेजते हैं। 5 मिनट के बाद इसे बाहर निकालेंगे और इसे टिश्यू पेपर पर रख देंगे। ऑलिव ऑयल में ब्रश डुबोकर आटा धब्बा करेंगे। हम बाकी शीट्स के साथ भी यही करेंगे। फिर लजानिया की असेंबली आसान करने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर आटा डालते हैं, इसलिए हमने तेल से चिकनाई दी ताकि वे अब आपस में चिपके नहीं। हम बेशमेल सॉस की ओर मोड़ते हैं। मक्खन को खोलते हैं। 30 ग्राम काट लेंगे। इसे सॉस पैन में भेजेंगे और इसे स्टव पर डालेंगे। पिघलाने की जरूरत है, जिसके बाद हम एक गाढ़े रूप में आटा मिलाएंगे। मिक्स करते हैं ताकि मक्खन आटे में अब्सॉर्ब हो जाए। और 600 मिलीलीटर दूध। तुरंत एक विस्क से हम आटे के गांठों को तोड़ देते हैं। जायफल पाउडर और नमक। केवल इसे जाड़ा करना है और बेशमेल सॉस तैयार। चलो अंत में लजानिया असेंबल करते हैं। हम मांस के फिलिंग को इकट्ठा करते हैं और इसे बेकिंग शीट में भेजेंगे। समान रूप से वितरित करेंगे। फिर हम आटे की शीट को फैलाते हैं। बेशमेल सॉस। ऐसे ही लेयर्स को बारी बारी में फॉर्म में भरेंगे और ऊपर से बहुत सारा पार्मेजान चीज रगड़ेंगे। इसे ओवन में डाल देते हैं। लजानिया को 40 मिनट तक बेक किया गया। बस वो अब तैयार है। हम इसे पीसेस में काटते हैं। और उनमें से एक को प्लेट पर निकालेंगे।